हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 फिलॉसफी। तो आज सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी का क्लास होने वाला है। तो आप सभी को क्या करना है कि आज पूरे दिन फिलॉसफी की क्लास के लिए आप सभी को वेट करना है, और जब भी जैसे ही अपलोड हो बस वैसे ही क्लास को आपको अटेंड कर लेना है, क्योंकि आप सभी का कमेंट नहीं आ रहा था इसीलिए फिलॉसफी का क्लास नहीं लिया जा रहा था। तो आज हम फिलॉसफी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं मेजर पेपर 8। ऑलरेडी आप यूनिट 1 पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे यूनिट 1 हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यूनिट 2 से लेकर के यूनिट 6 तक आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अभी हम इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मेजर पेपर 8 में 6 यूनिट से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम पूरा अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी को अंत तक बने रहना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, धर्म के दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिलॉसफी ऑफ रीजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म की तार्किक व्याख्या करना ही इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, थियोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में क्या अंतर है? तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में ये है, थियोलॉजी आस्था पर आधारित होता है, लेकिन फिलॉसफी जो है वो तर्क पे आधारित होता है। अगला सवाल है कि नेचर ऑफ रिलीजन से, इस टॉपिक से आपसे सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि धर्म का मुख्य तत्व क्या है? तो धर्म का मुख्य तत्व क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, सही आंसर हो जाएगा बिलीफ एंड प्रैक्टिस। अगला सवाल है, धर्म और नैतिकता का संबंध क्या है? तो इसका संबंध है नैतिक धर्म का हिस्सा है। रिलीजन विदाउट गॉड का एग्जाम्पल आपको देना है, तो एग्जाम्पल है बुद्धिज्म। अगला सवाल है कि धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ड्यूटी एंड मोरालिटी, कर्तव्य और नैतिकता। रिलीजन की तुलना में धर्म अधिक व्यापक क्यों होता है? तो सही आंसर होगा क्योंकि इसमें जीवन के सभी कर्तव्य शामिल हैं। रिलीजन कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवेयरनेस ऑफ सुप्रीम रियलिटी। रिलीजियस एक्सपीरियंस का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है आंतरिक एक्सपीरियंस, इनर एक्सपीरियंस। तर्क का धर्म में क्या स्थान है? तो इसका स्थान है विश्वास को समझने में मदद करता है। आस्था क्या है? तो बिना प्रमाण के विश्वास करना ही आस्था है। बिना प्रमाण के विदाउट प्रूफ के ही विश्वास करना आस्था कहलाता है। तो प्रकाशन का अर्थ क्या है? तो प्रकाशन का अर्थ होता है ईश्वर द्वारा सत्य का प्रकट होना। मिस्टिक एक्सपीरियंस क्या है? तो ईश्वर से प्रत्यक्ष अनुभूति ही, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड ही मिस्टिक एक्सपीरियंस कहलाता है। अब कुछ हम एडवांस क्वेश्चन देखने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, ये टॉपिक से कुछ एडवांस क्वेश्चन देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का दृष्टिकोण कैसा होता है? तो तार्किक और आलोचनात्मक इसका दृष्टिकोण होता है। थियोलॉजी किस पर आधारित है? तो थियोलॉजी आधारित है अनुभव, एक मिनट, थियोलॉजी आधारित है आपका आस्था और शास्त्र पे। कौन सा क्षेत्र धर्म के सत्य की जांच करता है? तो ये जांच करता है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। धर्म का भावनात्मक पक्ष किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भावना से। रिलीजन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो ज्ञान, भावना, क्रिया, ये सब इसमें शामिल होता है। तो नैतिकता का आधार क्या है? तो नैतिकता का आधार है सही और गलत का ज्ञान। क्या नैतिकता धर्म के बिना संभव है? तो हाँ, संभव है। कौन सा मत ईश्वर के बिना धर्म को स्वीकार करता है? तो वो है बुद्धिज्म। रिलीजन विदाउट गॉड में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें महत्वपूर्ण होता है नैतिक जीवन और आत्म ज्ञान। रिलीजन शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? तो इसका मूल अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ करके रखना। धर्म किससे अधिक संबंधित है? तो ये संबंधित है कर्तव्य से।
रिलीजियस कॉन्शियसनेस में क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है ज्ञान, भावना और इच्छा। अगला सवाल है कि रिलीजियस एक्सपीरियंस किस प्रकार का अनुभव होता है? तो ये होता है आपका आंतरिक अनुभव, इनर एक्सपीरियंस। रीजन और फेथ का संबंध क्या है? तो रीजन और फेथ का संबंध है कि दोनों पूरक है, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। रिविलेशन का स्रोत क्या माना जाता है? तो रिविलेशन का स्रोत माना जाता है गॉड को। मिस्टिक एक्सपीरियंस में व्यक्ति क्या अनुभव करता है? तो व्यक्ति अनुभव करता है परम सत्य से एकता। अब अगला टॉपिक आपसे पूछा गया, अगला टॉपिक से एट्रीब्यूट ऑफ गॉड्स, ये वाले टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ईश्वर का सर्वशक्तिमान होने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सब कुछ कर सकता है, कैन डू एवरीथिंग। ओमनिसेंट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है सर्वज्ञान, मतलब ऑल नोइंग, सर्वज्ञ। ईश्वर का सर्वव्यापक होना क्या दर्शाता है? हर जगह उपस्थित है। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट्स किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है विचार और तर्क पे। तो अभी जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो जरूर अटेंड करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिटेल में समझाया जाएगा कॉस्मोलॉजी क्या होता है, ऑन्टोलॉजी क्या होता है, सब आप वहाँ पे अच्छे तरीके से जानेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोरल आर्गुमेंट किस पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है नेचुरल इविल का उदाहरण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। मोरल इविल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थिस्टिक सॉल्यूशन के अनुसार बुराई क्यों होती है? तो सही आंसर हो जाएगा मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा। आत्मा और अमरता का अर्थ क्या है? तो आत्मा और अमरता का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, आत्मा कभी नहीं मरता है। आत्मा की अमरता के विरुद्ध तर्क क्या है? कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। रीबर्थ और लिबरेशन, तो ये टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। रीबर्थ का मतलब क्या होता है? तो रीबर्थ का मतलब होता है बार बार जन्म लेना। लिबरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है मोक्ष, मोक्ष का अर्थ क्या होता है? जन्म मृत्यु से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। यूनिटी ऑफ रिलीजन का अर्थ क्या है? यूनिटी ऑफ रिलीजन का अर्थ होता है कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। ऑल रिलीजन लीड्स टू सेम ट्रूथ। अगला सवाल है कि रिलीजियस टॉलरेंस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दूसरों के धर्म का सम्मान करना। रिलीजियस कन्वर्जन का क्या है? तो रिलीजियस कन्वर्जन क्या है? तो ये है आपका एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना। गॉड इज इटर्नल का क्या मतलब होता है? तो गॉड इज इटर्नल का मतलब होता है ईश्वर समय से परे हैं। डिवाइन सिंप्लिसिटी का मतलब होता है ईश्वर में कोई विभाजन नहीं है। अगला सवाल है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट किस दार्शनिक से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है एंसेल्म से। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में फर्स्ट कॉज क्या है? तो वो है गॉड। अगला सवाल है टेल इकोलॉजी आर्गुमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है डिजाइन आर्गुमेंट के नाम से जाना जाता है। मोरल आर्गुमेंट को किस दार्शनिक ने प्रमुख रूप से दिया है? तो ये दिया गया है कांट के द्वारा। अगला सवाल है कि प्रॉब्लम ऑफ इविल किसे चुनौती देता है? तो ये चुनौती देता है ईश्वर के अस्तित्व को। लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इविल क्या कहता है? तो ये कहता है ईश्वर और बुराई साथ नहीं हो सकते। सोल मेकिंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एरियन से, ऑप्शन नंबर बी। फ्री विल डिफेंस क्या कहता है? तो ये कहता है मनुष्य की स्वतंत्रता के कारण बुराई होती है।
अगला सवाल है कि प्लेटो ने आत्मा की अमरता को कैसे सिद्ध किया है? तो ये सिद्ध किया है तर्क और रूपों के सिद्धांत से। मैटरनलिज्म क्या मानता है? तो ये मानता है केवल शरीर वास्तविक है। कर्म सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है कर्म और फल का संबंध से। मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? तो इसका मुख्य साधन है ज्ञान और भक्ति। सर्वधर्म संभव का क्या अर्थ है? संभाव का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है कि सभी धर्म का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ्लिक्ट। फोर्स कन्वर्जन क्या है? तो फोर्स कन्वर्जन दबाव में धर्म बदलना ही फोर्स कन्वर्जन कहलाता है। मतलब किसी के दबाव में आप क्या करते हैं, आप अपना धर्म को चेंज कर लेते हैं। तो इंडियन सेकुलरिज्म की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। अब कुछ एडवांस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो गॉड इज परफेक्ट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि उससे सभी गुण पूर्ण रूप से हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय इम्यूटेबिलिटी ऑफ गॉड? सही आंसर हो जाएगा ईश्वर अपरिवर्तनीय है। गॉड डज नॉट चेंज। कांत ने किस आर्गुमेंट की आलोचना की थी? तो ये किए थे ऑन्टोलॉजिकल की। ह्यूम ने किस आर्गुमेंट की आलोचना की? तो ये किए टेलइकोलॉजिकल। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में कंटिंजेंट बीइंग क्या है? तो वो है जो निर्भर है यानी डिपेंडेंट रहता है। इविल एज प्राइवेशन सिद्धांत किसका है? तो ये दिया गया है इनके द्वारा, ऑगस्टाइन। नेचुरल इविल और मोरल इविल में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसमें अंतर होता है, नेचुरल जो है वो प्रकृति से है और मोरल क्या है वो मानव से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑगस्टाइन के अनुसार बुराई क्या है? ऑगस्टाइन का कहना है कि अच्छाई का अभाव ही बुराई है, यानी एब्सेंस ऑफ गुड ही बुराई है। तो सोल मेकिंग थ्योरी का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है आत्मा का विकास करना ही सोल मेकिंग कहलाता है। डिस्कार्ड्स के अनुसार आत्मा क्या है? सोचने वाला तत्व ही आत्मा कहलाता है। एम्पिरिसिस्ट आत्मा की अमरता को क्यों नहीं मानते हैं? तो अनुभव के अभाव के कारण वो आत्मा को नहीं मानते हैं। तो पुनर्जन्म का मुख्य कारण क्या होता है? तो कर्म ही पुनर्जन्म का मुख्य कारण होता है। तो मोक्ष की अवस्था कैसी होती है? तो मोक्ष की अवस्था होती है आनंद और शांति की। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा सभी धर्म सत्य है। प्लूरलिज्म क्या है? तो प्लूरलिज्म का मतलब होता है कई सत्य यानी मैनी ट्रूथ। व्हाट डज अ सेकुलर स्टेट डू? यानी सेकुलर स्टेट क्या करता है? तो सेकुलर स्टेट करता है कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रखता है। तो अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्जन का इथिकल इशू क्या है? व्हाट इज द इथिकल इशू इन कन्वर्जन? इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव और लालच, प्रेशर एंड इंड्यूसमेंट। तो अगला सवाल है कि रिलीजियस फ्रीडम का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता ही रिलीजियस फ्रीडम कहलाता है। तो आज की इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था पूरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद है। तो इस वीडियो को क्या करना है कि दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं।